नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में मृतकों को क्यों जलाया जाता है? यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और विश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में मृतकों को जलाने की प्रक्रिया का क्या महत्व है और यह क्यों किया जाता है। मुख्य बिंदु 1। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में मृत्यु और जीवन का चक्र अनंत है। यहां मृत्यु को एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है, न कि अंत के रूप में। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है। अंतिम संस्कार के दौरान मृत शरीर को अग्नि में जलाने की परंपरा को अंतिम संस्कार कहा जाता है। यह क्रिया मृतक के आत्मा को शांति प्रदान करने और उसे अगले जन्म की ओर अग्रसर करने के लिए की जाती है। 2। आग का प्रतीकात्मक महत्व। आग को शुद्धि और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में अग्नि को एक देवता माना गया है। अग्नि देवता, जो हमारे सभी कार्यों और अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। मृत शरीर को जलाने से यह माना जाता है कि आत्मा का मार्गदर्शन सही दिशा में होता है और उसे शांति मिलती है। आग के माध्यम से शरीर के भौतिक तत्वों का नाश हो जाता है और आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि शरीर के भौतिक बंधन टूट जाते हैं और आत्मा को अगले चरण में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। 3। मृत शरीर के भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में शरीर को मात्र एक अस्थायी आवास माना जाता है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, तब तक यह जीवित रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर मृत हो जाता है। मृत शरीर को जलाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को फिर से प्रकृति के तत्वों में विलीन कर देता है, जैसे कि जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जो जीवन के मूल तत्व हैं। इस प्रक्रिया को पंच महाभूतों का विलय कहा जाता है, जिसमें मृत शरीर के 5 तत्वों को पुनः उनके मूल रूप में समाहित कर दिया जाता है। 4। धार्मिक ग्रंथों में अंतिम संस्कार का वर्णन। भगवद गीता, उपनिषद और रामायण जैसे हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में अंतिम संस्कार के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है न मरती है, बल्कि यह अजर, अमर होती है। इसलिए शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को अगले जन्म की ओर मार्गदर्शन मिलता है। रामायण और महाभारत में भी मृतकों के अंतिम संस्कार को शुद्ध और आवश्यक कार्य माना गया है। इन ग्रंथों के अनुसार मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार से पूर्व सभी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और उसे अगले जन्म में एक बेहतर जीवन की प्राप्ति हो सके। 5। विवाह और मृत्युदान के बीच का संबंध। हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु दोनों ही महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं। जैसा कि विवाह में 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए जुड़ते हैं, वैसे ही मृत्यु के समय शरीर और आत्मा का संबंध समाप्त हो जाता है। यह एक प्रकार से आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आत्मा को शांति मिल सके और अगले जन्म में उसे एक नई शुरुआत मिले। 6। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण होता है। जब एक व्यक्ति का निधन होता है, तो उसके अच्छे या बुरे कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को इस दिशा में भी एक रूप माना जाता है, जिससे मृतक की आत्मा के कर्मों से मुक्त होने में मदद मिलती है। 7। परिवार और समाज की भूमिका। अंतिम संस्कार केवल मृतक के परिवार का कार्य नहीं होता, बल्कि समाज भी इसमें शामिल होता है। हिंदू धर्म में परिवार और समाज के लोग मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और समाज के सभी सदस्य यह महसूस कर सकें कि वे भी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 8। जलाने की प्रक्रिया। हिंदू धर्म में मृतक को जलाने की प्रक्रिया का एक विशिष्ट तरीका होता है। इसे दाह संस्कार कहते हैं, जो आम तौर पर
लकड़ी की चिता पर किया जाता है। परिवार के सदस्य, विशेष रूप से मृतक के बेटे या नजदीकी रिश्तेदार को इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभानी होती है। वे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और चिता में मृत शरीर को रखते हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए पुजारी और अन्य धार्मिक व्यक्तियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार से संबंधित सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं और मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदू धर्म में मृतकों को क्यों जलाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल मृतक के शरीर के लिए बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ माना जाता है और अग्नि इस यात्रा के मार्गदर्शन का प्रतीक है। हमारे धर्म और संस्कारों में गहरी दार्शनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि एक जीवन की गहरी समझ का हिस्सा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।